आज है 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली का बस सफर होगा पूरी तरह से डिजिटल। 2 मार्च से पिंक ब्लू ऑरेंज कार्ड लॉन्च। दिल्ली में बस से सफर अब और आसान डिजिटल होने जा रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2 मार्च से पिंक ब्लू और ऑरेंज स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है। महिलाओं को मिलने वाला पिंक कार्ड पूरी तरह से मुफ्त होगा, जिससे वे डीटीसी बसेस में फ्री यात्रा कर पाएंगी। ये कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आधारित होंगे, जिनका इस्तेमाल बस, मेट्रो और अन्य सेवाओं में किया जा सकेगा। दिल्ली में 48 घंटे का जल संकट, 60 इलाकों में नहीं आएगा पानी। दिल्ली के करीब 60 इलाकों में 25 से 27 फरवरी तक भीषण जल संकट रहने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर अलर्ट जारी करते हुए बताया कि द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर तकनीकी कार्य के चलते 48 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इस दौरान नई 1500 mm रॉ वाटर लाइन को मौजूदा लाइन से जोड़ा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी, अगले 48 घंटों में और चढ़ेगा पारा। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने समय से पहले तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच पारा 33 डिग्री तक पहुंच सकता है। होली पर भीड़ नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला। दिल्ली के 5 स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद। होली पर्व के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अहम फैसला किया है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट्स की बिक्री अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। ये व्यवस्था 26 फरवरी से 3 मार्च तक लागू रहेगी। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और सराय रोहिल्ला स्टेशन पर यह नियम प्रभावी रहेगा। होली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। गाजियाबाद में 2500 किलो नकली मावा पनीर नष्ट। होली से पहले दिल्ली एनसीआर में मिलावटखोर एक बार फिर से सक्रिय हो गए, लेकिन गाजियाबाद में फूड विभाग की सख्ती से उनकी कोशिश नाकाम हो गई। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने बीते 5 दिनों में करीब 2500 किलो नकली पनीर और खोया नष्ट कराया है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान मिलावटी सामग्री से भरे कई वाहन पकड़े गए। विभाग ने चेतावनी दी कि जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट लड़कियों से भेदभाव पर सियासत तेज, सीएम रेखा गुप्ता की निंदा। दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों पर नस्ल भेदी टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली हर किसी की है और बेटी की सुरक्षा सर्वोच्च जिम्मेदारी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। दिल्ली प्रदेश शाप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मालवीय नगर थाने पहुंचे और कहा कि सिर्फ एफआईआर नहीं, गिरफ्तारी भी जरूरी है। होली पर घर जाने वालों को राहत, रेलवे ने चलाई दर्जनों स्पेशल ट्रेन। होली का त्योहार नजदीक है और घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने दिल्ली, मुंबई, बनारस और नई दिल्ली समेत कई रूट्स पर दर्जनों होली स्पेशल ट्रेन शुरू की हैं। एलटीटी बनारस, दादर, नई दिल्ली और पनवेल, अलीराजपुर जैसी सेवाएं यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाने में सुविधा करेंगी। निकाय प्रदर्शनी में रोबोटिक सीवर सफाई, एआई से बदलेगी स्वच्छता की तस्वीर। भारत मंडपम में आयोजित म्युनिसिपैलिटी 2026 प्रदर्शनी में रोबोटिक सीवर सफाई ने सबका ध्यान खींचा। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद एमसीडी और एनडीएमसी जैसी एजेंसीज बिना इंसान उतरे सीवर साफ करने वाली तकनीक अपना रही हैं। सेंसर, कैमरा और एआई से लैस ये रोबोट गाद, ब्लॉकेज और पुराने सीवर लाइन का सटीक पता लगाते हैं। इससे सफाई होगी और सुरक्षित, तेज और प्रभावी काम होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आदेश पर सवाल, 10 मार्च को अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 महीने तक सभी तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम कदम उठाया। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका लॉ फैकल्टी के छात्र उदय भदौरिया ने दायर की है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, नजफगढ़ ड्रेन कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी। दिल्ली की यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला किया है। नजफगढ़ ड्रेन के दोनों किनारों पर 2 लेन सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जिस पर करीब 454 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस 61 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों, एयरपोर्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
होली से पहले दिल्ली वालों को डबल गिफ्ट, मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर तैयार। होली से पहले दिल्ली वालों को मिल सकता है डबल ट्रांसपोर्ट का गिफ्ट। रैपिड रेल के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पिंक लाइन के मजलिस पार्क मौजपुर और मजेंटा लाइन के मजलिस पार्क दीपाली चौक कॉरिडोर खोलने की तैयारी में है। इन कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। नए सेक्शन खुलने से नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और यमुना पार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों का समय बचेगा। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 राजधानी बनेगी ग्लोबल सिनेमा हब। दिल्ली को वैश्विक सिनेमाई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। दिल्ली सरकार 25 से 31 मार्च तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली IFFD 2026 का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली की क्रिएटिव पावर और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव बनाया। वैसे भी फिल्में, मास्टर क्लास, पैनल डिस्कशन और लाइव परफॉर्मेंस होंगी। किसानों का पैसा रोका तो 12% ब्याज, खाद सब्सिडी DBT से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कृषि मेले में किसानों के हित में बड़े ही सुधारों की घोषणा की है। उन्होंने सिर्फ कहा कि किसानों को भुगतान करने वाली एजेंसीज को 12% ब्याज देना होगा। सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में भेजने की योजना पर विचार कर रही है। साथ ही MSP पर फसल खरीद अधिकतम 1 महीने में पूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली में असंगठित श्रमिकों को बड़ी राहत, बनेगा वेलफेयर बोर्ड। दिल्ली सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। सरकार अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक दिल्ली सरकार कल्याण बोर्ड बनाएगी, जिससे करीब 5 मिलियन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा समेत कई सरकारी लाभ मिल पाएंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, 5.5 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा आयुष्मान कवच। दिल्ली कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 5.5 लाख विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुए इस फैसले से जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम कमजोर वर्गों को सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में मजबूत पहल है। कैंसर इलाज में क्रांतिकारी तकनीक, अब सांस के साथ भी ट्रैक होगा ट्यूमर। कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ने हाइपर आर्क टेक्नोलॉजी से लैस उन्नत रेडियो सर्जरी सिस्टम वेरिएंट एज को अपनाया है। ये तकनीक सांस के दौरान भी ट्यूमर की मूवमेंट को रियल टाइम में ट्रैक कर सब मिलीमीटर सटीकता से इलाज करती है। वरिष्ठ विशेषज्ञों के मुताबिक इससे स्वस्थ ऊतकों को कम नुकसान होता है और इलाज का समय भी काफी घट जाता है। दिल्ली को मिलेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर, जाम और प्रदूषण से राहत की उम्मीद। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एम्स से महिपालपुर होते हुए गुरुग्राम फरीदाबाद रोड तक 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी DPR तैयार करने का काम शुरू कर दिया। परियोजना पूरी होने पर गुरुग्राम सीमा तक पहुंचने में सिर्फ 25 मिनट लगेंगे, जबकि अभी 65 मिनट लगते हैं। 40 साल की सेवा पर चला बुलडोजर, प्रीपेड टैक्सी कर्मियों के समर्थन में संजय सिंह का हमला। दिल्ली की प्रीपेड टैक्सी योजना से जुड़े 112 कर्मचारियों की छटनी पर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए इसे अमानवीय फैसला बताया। संजय सिंह ने कहा कि 1986 से योजना को सफलतापूर्वक चलाने वाले कर्मचारियों को अचानक हटाना अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि इस नई ऐप आधारित व्यवस्था में इन कर्मियों को समायोजित किया जाए। दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 2 और आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए आतंकी विस्फोट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ी सफलता मिली। NIA ने अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मुख्य आरोपी को हथियार मुहैया कराए थे। दोनों आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और आतंकी नेटवर्क को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। पुरानी दिल्ली में ऐतिहासिक बदलाव, चांदनी चौक के तार जाएंगे अंडरग्राउंड। पुरानी दिल्ली की पहचान बन चुके लटकते तार अब इतिहास बनने जा रहे हैं। रेखा गुप्ता आज शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत 159.47 करोड़ की अंडरग्राउंड वायरिंग परियोजना का शुभारंभ करेंगी। दूसरे फेज में चांदनी चौक के 26 सड़कों और कूचों में बिजली के तार जमीन के नीचे डाले जाएंगे। इससे न सिर्फ इलाके की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि सुरक्षा और पर्यटन को भी नई मजबूती मिलेगी।
दोपहर का रिजल्ट और शाम का मुकाबला, भारत पर डबल दबाव। टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में भारत के लिए हालात बेहद रोमांचक हो गए हैं। साउथ अफ्रीका से हार के बाद चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला करो या मरो का बन गया है। रिंकू सिंह की उपलब्धता पर सस्पेंस बरकरार है, जबकि संजू सैमसन की वापसी संभव है। तिलक वर्मा बाहर हो सकते हैं और अक्षर पटेल को पहला मौका मिल सकता है। अब नहीं चलेगी चालाकी, बैंकों पर आरबीआई का सख्त आदेश। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हिडन चार्ज और भ्रामक तरीकों से प्रोडक्ट बेचने वाले बैंकों पर सख्त कार्रवाई की। आरबीआई ने सभी बैंकों को जुलाई 2026 तक अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से डार्क पैटर्न हटाने का आदेश दिया। डार्क पैटर्न वे डिजिटल ट्रिक्स हैं जिनसे ग्राहक बिना पूरी जानकारी के सर्विस चुन लेते हैं। नई आबकारी नीति पर फैसला टला, 2026-27 में भी पुराने नियम लागू। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर फैसला अभी लंबित है। ऐसे में सरकार ने 2026-27 के लिए होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के लाइसेंस मौजूदा नीति के तहत ही नवीनीकृत करने का आदेश दिया है। आबकारी विभाग ने लाइसेंस फीस में 10% बढ़ोतरी की, जिससे सरकारी राजस्व में इजाफा होगा। ये फैसला शराब उद्योग से जुड़े कारोबारियों को अस्थायी स्थिरता देगी। नेसेट में गूंजा भारत का नाम, पीएम मोदी सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित कर इतिहास रच दिया। संबोधन के बाद उन्हें नेसेट का प्रतिष्ठित स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया गया। ये सम्मान भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में उनके नेतृत्व और योगदान के लिए दिया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस सम्मान को दोनों देशों के गहरे होते रिश्तों और बढ़ते सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। दिल्ली में नस्लीय भेदभाव पर सख्त संदेश, पीड़ित युवतियों से मिली सीएम। दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 युवतियों के साथ हुए नस्लीय दुर्व्यवहार के मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया। सीएम ने पीड़ित युवतियों से मुलाकात कर उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में नफरत और भेदभाव की कोई जगह नहीं। एसी मरम्मत के विवाद में पड़ोसी दंपति द्वारा की गई नस्लीय टिप्पणी पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।